नमस्कार बंधुओं, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति में पढ़ा था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इकाई का अंक हमें बचपन से ही मालूम है कि संख्या के दाईं ओर का अंक इकाई का अंक कहलाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बड़ी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करने की। जैसे ये संख्या है 8 × 16 × 24, इन सब की इकाई के अंकों का गुणा करते जाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 चौको 24, 24 का 4, 8 चौको 4 का 8 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 32। क्या प्राप्त हुआ हमें 2। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 2। इसी प्रकार इसमें करेंगे 8 6 48, 48 का 8, फिर इसका कर देंगे यहाँ 8 8 में 64, 64 का 4, 4 का करेंगे 9 में, 9 6 54, 54 का 4, 4 का इसमें करेंगे 4 1 4, 8 चौको 32, तो 32 का 2, यह हमें प्राप्त हो गया 2। इसी प्रकार इसका करेंगे 4 दूनी 8, 8 का करेंगे 7 में, 8 4 56, 56 का 6, 6 का करेंगे 8 में, तो 8 6 48, 48 मतलब 48 में इकाई का अंक है 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8। इसी प्रकार इसमें करेंगे 9 3 27, 27 का 7, 7 पना 35, 35 का 5, 5 1 5। इसी प्रकार इसमें 5 1 5, 5 को 20, 20 मतलब 0। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देखिए, एक संख्या है 3694 × 615 × 800 इत्यादि। इसका हमारे लिए इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे एक रूल है कि जब भी किसी संख्या की इकाई में 5 हो, 5 के बाद यदि इवन नंबर हो मतलब सम नंबर हो, तो हमेशा इकाई का अंक 0 आता है। और यदि 5 के बाद इकाई का अंक ऑड नंबर हो मतलब विषम संख्या हो, तो हमेशा इकाई का अंक 5 आता है। ठीक है, यही देख लीजिए 5 चौको 20, 20 का इकाई का अंक 0, 5 1 5। और उदाहरण ले लेते हैं अपन। सम बोला ना यहाँ पे, सम मतलब 2 4 6 8, 8 तो 8 पंचे 40, 0। यहाँ पे 1 3 5 3 15 5। तो आप ये नोट कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 के बाद यदि इवन नंबर हुआ मतलब सम, तो 0 आएगा। ऑड नंबर हुआ
और विषम, तो उत्तर हमेशा 5 आएगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कोई संख्या ली अपन ने 45 के बाद सम का देख रहा है अपन, सम मतलब 2 4 6 8 10, ये अपन ने ले लिया 6, 26 मान लिया। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक हुआ 6 पंचे 30, 0। इसी प्रकार और नंबर में देख लेते हैं, 5 एकम 5। तो ये अपन को याद कर लेना है कि किसी संख्या के इकाई के अंक में यदि 5 है, 5 के बाद इवन नंबर है, सम नंबर, तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। और यदि ऑड नंबर है तो इकाई का अंक हमेशा विषम आएगा। ऑड नंबर है, विषम अंक है, तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसी प्रकार यदि कोई संख्या x पावर n के फॉर्म में है और तो ये x है, ये x का सिंगल डिजिट 0 1 5 6 है। तो x का यूनिट डिजिट वही रहेगा जो x की वैल्यू रहेगी। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3 है, 3 संख्याएं हैं। पाँच भी ले लो आप, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 5 25 फिर 25, तो ये होगा 625, 625 और 25, 5 25 आ गया 5। इसी प्रकार 6 का 6 36, 36 गुणे 6 6 36 आ गया 6, और 1 का 1 रहता ही है, तो आ गया 6 पंचे 30, 0। 5 के बाद सम वो वाला फॉर्मूला भी आ गया, और 5 के ऊपर घात ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। तो याद रखना है कि यदि किसी x की पावर n वाले सवाल में 0 1 5 6 हुआ, तो x का यूनिट डिजिट वही आएगा जो x का मान दिया रहेगा, या जो भी संख्या हो। जरूरी नहीं है कि यही हो, कुछ भी हो सकती है जो भी पेपर में आए। ये वो सवाल है जो परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा 0 1 5 6, ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 5 है
इसका आंसर 5 आएगा। आइए हम पढ़ते हैं 4 का रूल। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 है और 4 के ऊपर पावर यदि इवन नंबर की है तो आंसर हमेशा 4 आएगा। ठीक है, अपन सवाल देख लेते हैं। 174 इसके ऊपर हम पावर चढ़ाएं जैसे 26 की। ठीक है, 4 के ऊपर 6 की पावर, ये हो गई इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि 6 आएगा हमेशा। आप सॉल्व करके भी देख लीजिए। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौको 16 4 चौको 16 4 चौको 16 6 6 छम 36 36 गुणे 6 6 छम 36। आगे आंसर 6। ठीक है, इसके बाद चार के ऊपर ऑड नंबर की पावर, तो अपन ने पढ़ा था यदि इवन नंबर की पावर आए तो 6 आएगा, ऑड नंबर की पावर आए तो 4 आएगा। अब सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 4 गुणे 4 4 गुणे 4 4 गुणे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 चौको 16 4 चौको 16 4 चौको 16 4 चौको 16 6 6 छम 36 6 छम 36 36 गुणे 36 6 छम 36 और 4 6 चौको 24 आगे 4। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 9 का रूल। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उस पर पावर इवन नंबर की है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा, और ऑड नंबर की पावर है तो उसका आंसर हमेशा 9 आएगा। जैसे 9 के ऊपर इवन की पावर 9 गुणे 9 81। ठीक है, आंसर आया 1। और यदि ऑड नंबर की पावर है आंसर आ गया 9। तो ये भी अपन को याद कर लेना। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और 9 के ऊपर यदि इवन नंबर की पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, और यदि ऑड नंबर की पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। एक बार अपन दोहरा लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और 5 की बाद में यहाँ पर 0 1 5 6 हो तो सिंगल डिजिट हमेशा यही आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या पर x फॉर्म n है और x का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो जो आंसर आएगा वो आंसर यही रहेगा 0 1 5 6। इसके बाद
हमने पढ़ा था 4 का रूल। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 है और 4 के ऊपर यदि इवन नंबर की पावर है तो आंसर हमेशा 6 आएगा, और यदि 4 के ऊपर ऑड नंबर की पावर है तो आंसर हमेशा 4 आएगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं यूनिट डिजिट 9 का रूल। ठीक है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और 9 के ऊपर इवन की पावर है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और 9 के ऊपर यदि ऑड की पावर है तो आंसर हमेशा 9 आएगा। चेक कर लीजिए आप, 9 इंटू 9 81, यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, 9 इंटू 9 इंटू 9 81 का 1 और 9 एकम 9। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 9 आंसर। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये हो गया 119 के ऊपर 264 की पावर, तो 9 के ऊपर 4 की पावर, तो आंसर आएगा इसका 1। देख लीजिए, 9 इंटू 9 9 इंटू 9 आंसर आया 1। इसी प्रकार इसी में बदल दे रहे अपन, ऑड नंबर। ठीक है, 9 के ऊपर 3 की पावर, ये अपन पहले निकाल चुके हैं, क्या आएगा आंसर इसका 9। आया समझ में? ये आप नोट करते जाना सब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसके बेस पे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट देखिए, अपन ने क्या क्या देख लिया, 0 1 5 6 4 9, ये अपन के रूल अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे 3 7 2। तो यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 3 7 हैं तो हमें क्या करना है, उस संख्या के ऊपर जिस किसी की भी पावर रहेगी उस पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो शेषफल बचेगा वो शेषफल उस पावर के ऊपर रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो इकाई का अंक होगा। अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 13 के ऊपर 17। ठीक है, तो 17 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड, 17 4 4 चौको 16, क्या बचा 1। यहाँ आ जाएगा 13 के ऊपर 1 की पावर, 13 एकम 13, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार तो डिवाइड बाय 4 26, 4 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 बचे, यहाँ आ जाएगा 70 ऊपर 2 की पावर, 7 के ऊपर 2 की पावर, 7 7 49, मतलब 9, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये अपन ने अभी पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 के बाद यदि सम नंबर हो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आप देख लीजिए 1 से लेके 25 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 और 25। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 चौको 20, क्या आया 20, इकाई का अंक क्या है 0, 0 के सबसे गुणा हो गया, आंसर आएगा 0। आप सभी को अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।